मंगलवार को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के मौके पर जयपुर में अंबेडकर सर्किल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं ने बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए और उन्हें याद किया। वहीं बीजेपी की तरफ से इस मौके पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, महिला मोर्चा के प्रमुख राखी राठौड़, हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य, विधायक कालीचरण सर्राफ समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर भारत रफ्तार के सीनियर रिपोर्टर राकेश चौधरी ने वसुंधरा राजे से जब अशोक गहलोत की टिप्पणी पर सवाल किया तो देखिए उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आपके बयान को लेकर के कहा है कि उनको सफाई देने की आवश्यकता नहीं थी, इसको लेकर के आप क्या कहें? अब ये चीजों के बारे में कहीं इम्पोर्टेंट बात करो यार। दरअसल अशोक गहलोत ने बीते दिन वसुंधरा राजे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की टिप्पणी पर तंज कसा था। अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने आवास पर मीडिया में कई बयानों के तीर छोड़े थे। उन्होंने न सिर्फ वसुंधरा राजे का परोक्ष रूप से बचाव किया, बल्कि मदन राठौड़ की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा था कि मेरी नज़र में वसुंधरा राजे को तो सफाई देने की जरूरत ही नहीं, लोग उनकी भावना और संदर्भ को अच्छी तरह समझते हैं। क्या किसी प्रदेश अध्यक्ष को बार बार ये कहना चाहिए कि फला नेता मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा? ऐसे गंभीर फैसले तो पीएम मोदी या अमित शाह जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए छोड़ने चाहिए थे। देखिए, वसुंधरा जी को सफाई देने की जरूरत नहीं थी। मेरी दृष्टि के अंदर पहली बात तो उनकी पार्टी के मामले में कोई कमेंट करना नहीं चाहते। तो जो हालात हैं, जिस प्रकार से बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो एक प्रकार से अलग अप्रोच रखते हैं बोलने की भी। ये कमेंट कोई करता है क्या पीसीसी प्रेसिडेंट या बीजेपी अध्यक्ष कोई पार्टी का कि बार बार मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बने क्या? ये कमेंट तो कम से कम मोदी जी के लिए छोड़ना चाहिए था उनको। या जो बीजेपी के अध्यक्ष है ऑल इंडिया के, वो बोलते हैं, तो बोल रहे इनकी पार्टी, हम क्या कर सकते हैं। वसुंधरा जी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं थी सफाई देने की। अब आपको ये बता दें कि वसुंधरा राजे ने आखिर ऐसा क्या कह दिया था जिससे सियासत में भूचाल मचा हुआ है। उसके लिए ये वीडियो देखिए। भैया महीना चला गया, मैं अपने आप को नहीं बचा सकी। तुम कह रहे हो कि अब आप चीजें अपना बचा दीजिए, तो कैसे बचाओ? परंतु आज 35th जयंती पे सबसे पहले तो मैं वंदन करना चाहूँगा। और ध्यान आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर वो थे जिन्होंने खाली पुरुषों के लिए एजुकेशन नहीं रखा। शिक्षित अगर पुरुषों को किया तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि महिलाओं को भी शिक्षित करना ज़रूरी है। महिलाओं को सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए मजबूत करने का काम ज़रूरी है। और उन्होंने दैट ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, आई थिंक 1930 या 1937 में जब हुआ था, तब उन्होंने उसमें भी ये कहा था कि अपने को महिलाओं को मजबूत करना है और यहाँ तक विधायकियों के अंदर भी उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे बढ़ाने का काम करना है। ये वो थे, उनकी कितनी, मैंने आप ये समझिए कितने साल पहले उनकी कितनी दूरदर्शी नज़र थी। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को कि उनको सम्मानित करते हुए उन्होंने ये नारी शक्ति जो निकाला है अभी, और जो अभी 16, 17, 18 को कंप्लीट हो जाएगा, हाँ नारी शक्ति बनने लगा। तो इसमें मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा काम जो उन्होंने उस समय बताया था वो सम्मानित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जमीन पे लाने का काम किया है। और अब महिलाओं में वो ताकत आ गई है, तो बड़े लोग ताकत आ गई है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना। उनको धन्यवाद, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आपके बयान को लेकर के कहा है कि उनको सफाई देने की आवश्यकता नहीं थी, इसको लेकर के आप क्या कहें? अब ये चीजों के बारे में कहीं इम्पोर्टेंट बात करो यार।